तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई। इतिहास की एक खासियत यही है कि इसके पन्नों में ऐसी ऐसी कहानियां दफन हैं जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं। अब जैसे अपने बुल्ले शाह को ही ले लीजिए, जिन्होंने एक से बढ़कर एक सूफी कलाम दुनिया को दिए, जिन्होंने दुनिया को बताया कि सच में इश्क कैसे किया जाता है। 17वीं सदी के दौरान जातिवाद की जड़ों ने पूरे हिंदुस्तान की तरह पंजाब को भी जकड़ा हुआ था और बुल्ले शाह सूफिज्म के साथ साथ समाज के इन बने बनाए पैमानों को तोड़ने के लिए तैयार थे और उन्होंने इस बगावत की शुरुआत करी इनायत शाह को अपना गुरु चुनकर। कैसे? अब अपने इनायत शाह जो थे वो माली जाति से आते थे। भले ही दुनिया भर में इस्लाम इस नजर के साथ फैला कि यहाँ सब बराबर है, पर हिंदुस्तान के जातिवाद से ये भी अछूता नहीं रहा। उस दौर में भी धर्म से ऊपर जाति की दीवारें सबसे ऊंची थी। बुल्ले शाह जो सैयद खानदान से आते थे और उनका मुर्शिद माली, अब ये जो बात थी वो समाज को मंजूर नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा था जैसे आग के साथ खेलना। पर बुल्ले शाह को इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं थी। उनके घर वाले, उनकी बहनें, यहाँ तक कि उनकी भाभियां तक उन्हें समझाने आई और बुल्ले शाह ने उस दर्द को अपने एक कलाम में लिख दिया। ਬੱਲੇ ਬੁੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਪੱਲਾ ਰਾਈਆਂ ਆਲ ਨਬੀ ਔਲਾਦ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੀਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। मतलब बुल्ले हमारी बात मानो और उस माली जाति के शागिर्द का पल्ला छोड़ दो। तू तो पैगंबर की नस्ल से है, तू क्यों इन सब नीच जातियों के चक्करों में पड़ा है। लेकिन इसके बदले में बुल्ले शाह ने जवाब दिया कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ सैयद सदे दोज़ख मिले सजाइयां। मतलब जो हमें सैयद कहे वो जहन्नुम की सजा पाए। यानी इंसान को उसके इंसानियत से पहचानो, उसके खून से नहीं, उसकी जात से नहीं और उसके नाम और वंश से नहीं। बुल्ले शाह की आवाज सिर्फ सूफी शायरी ही नहीं थी, उस दौर में जातिवाद की नींव हिला देने वाली क्रांति थी। ये एक चीख थी कि इंसानियत किसी भी जाति से सबसे बड़ी है और यही वजह है कि आज जब भी हम बराबरी, मोहब्बत और इंसानियत की बात करते हैं तो बुल्ले शाह हमें राह दिखलाते हैं।